नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, याद है। और इस यूनिवर्स में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक, जब भी हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। मैंने आपको एक बॉल का एग्जांपल दिया था, बॉल ऊपर से नीचे बच्चों गिर रही थी। ठीक है ना, देख लेते हैं कौन सा पेज नंबर है हमारा। ये देखिए, यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल शायद डिस्कस किया था, बॉल वाला, अगर आपको याद हो तो, है ना। ये एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, बॉल की टोटल एनर्जी कंजर्व थी। ठीक, पोटेंशियल, फिर कैनेटिक यहाँ 0 थी, फिर पोटेंशियल में 5 की कमी आई तो कैनेटिक 5 बढ़ गई, 15 + 5 टोटल 20। फिर पोटेंशियल 5 कम हुआ तो कैनेटिक 5 बढ़ गया, फिर 10 + 10 20। ये वाला एग्जाम्पल आप लोग को याद है, बताइए। ये वाला एग्जाम्पल आप लोग को याद है, यस और नो, बताइए। ठीक, अब सुनो, अब आप यहाँ आ जाओ। कहाँ पर? यहाँ, यहाँ का मतलब इधर देखिए, एक एक एग्जाम्पल हमें यहाँ दिए हुए बच्चों। ठीक, और हमें इसको डिस्कस करना है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। अब ये देखो जरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस क्या होता है बच्चों। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस क्या होता है, इसको समझिए, इसको आप पढ़ लेना। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये फ्लो चार्ट एग्जाम में आ सकता है ना, कि कौन किस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से जरा देखिए बच्चों, ये एक रिजर्वायर है, आपने देखा होगा। जो नदी होती है, नदी मतलब रिवर्स जो होती है, नदी के किनारे बड़े बड़े ऐसा डैम बना देते हैं लोग, इंजीनियर्स और गवर्नमेंट मिल के क्या करते हैं, बड़े बड़े डैम बनाते हैं, देखा आपने। और डैम में पानी रोक दिया जाता है, बड़े बड़े गेट लगाए रहते हैं ऐसे हाइट पे, बहुत ऊंचाई पे, पहाड़ों पे। क्या करते हैं, पानी को रिजर्वायर बनाकर रोक दिया जाता है। तो यहाँ देखो, इन्होंने बच्चों एक डैम बनाया और यहाँ एक गेट लगा होता है, यहाँ ऐसे चैनल गेट लगा होता है, चैनल बोलते हैं इसको। ठीक, तो पानी इसने रोक दिया है और ये ग्राउंड का लेवल है, ये ग्राउंड का लेवल है। ठीक, अब ये जो रुका हुआ पानी है, बताओ इस पानी में कौन सी एनर्जी है, जल्दी से बताओ। ये ऐसा हाइट पे पानी रुका हुआ है, इसमें कौन सी एनर्जी है बताइए। पोटेंशियल एनर्जी। जी सही है। तो इस पानी के पास अभी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, सही है। अब ध्यान दो बच्चों, जैसे ही इन्होंने चैनल खोला, ऐसे चैनल गेट होता है ना, गेट ऐसे बड़े बड़े गेट होते हैं, उसको ऐसा ओपन कर दिया इन्होंने। जैसे ही ओपन करेंगे, ये पानी ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से नीचे भागेगा ऐसे। तो ये पानी जब नीचे गिर रहा है तो क्या हो रहा है बताओ जरा। अब पानी की पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि अब पानी काइनेटिक मोशन में है। एनर्जी। तो ये देखिए, पोटेंशियल किस में चेंज हो गई, काइनेटिक में, यस और नो, करेक्ट। और उस काइनेटिक की हेल्प से हमने क्या किया, ये एक टरबाइन है, टरबाइन में ऐसे ब्लेड्स लगे होते हैं, सुन लो ध्यान से। हम क्लास 10th में डिटेल में पढ़ेंगे जनरेटर क्या होता है। ठीक, लेकिन अभी बस आप इतना समझो, जनरेटर में एक शाफ्ट ऐसे निकल के आती है, शाफ्ट समझ रहे हो, ऐसा एक रॉड निकल के आएगी, और इस रॉड में ऐसे ब्लेड लगे हुए हैं। ब्लेड पे जब पानी गिरेगा तो ब्लेड ऐसे घूमेगी, भाई इसमें ब्लेड लगी है ना, ये देखो। जब पानी ऐसे ब्लेड पे गिरेगा तो ब्लेड को ऐसे घुमाएगा, जब ब्लेड्स घूमेंगी तो शाफ्ट ऐसे घूमेगी, और शाफ्ट घूमेगी तो जनरेटर तुम्हारा चलने लगेगा। ठीक, और जैसे ही जनरेटर चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। अब कैसे बनाता है वो हम 10th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, वो छोड़ो अभी आप। तो यहां से देखो, चलता हुआ पानी आया, इसने ब्लेड को ऐसे घुमा दिया तो ब्लेड्स में भी क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। और ब्लेड ने शाफ्ट को घुमाया, शाफ्ट ने जनरेटर को चलाया, और जनरेटर ने क्या बना के दे दी, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू आपके घरों तक भेज दी गई। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब लास्ट क्लास में पढ़ाया था, चलते हुए इलेक्ट्रॉन, याद है क्या, भूल गए हो। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, चलते हुए इलेक्ट्रॉन। तो बताइए क्या फ्लो बना। हाँ, अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। हाइड्रो का मतलब पानी, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, और इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, सही है। तो आपने क्या किया बताओ, क्या किया आपने बताओ, पानी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बना दी। तो यहां पर पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है वो ध्यान दीजिए जरा। ये पोटेंशियल एनर्जी है, फिर किसमें चेंज हो गई पोटेंशियल, काइनेटिक में, और फिर काइनेटिक किसमें चेंज हो गई, इलेक्ट्रिकल में। देखा, बताओ जल्दी से, आया कि नहीं आया। तो एग्जाम का क्वेश्चन सुनिए बच्चों, एग्जाम का क्वेश्चन ये है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, उसका फ्लो चार्ट बनाइए, मतलब उसका एक फ्लो बनाइए। ये फ्लो क्या आपको याद हो जाएगा बच्चों, रटना नहीं है, आप खुद ही अपने मन में सोचिए अपने क्या क्या हो रहा है, और ऐसे करके आप इसको जो है याद कर लीजिए। बताइए याद हुआ, बोलिए।
तो बच्चों ये आपने याद कर लिया है, ठीक। अब आपका एक होमवर्क है बच्चों, क्या? इस होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है। कैसे? ये आपको रीड करना है यहाँ से, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ से आपको रीड करके आना है, और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट हाइड्रो पावर, ये सब आपको रीड करके आना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक। अब देखिए बच्चों, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट थर्मल पावर हाउस। अब ये क्या होता है बच्चों? थर्मल पावर हाउस में क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अब ये कोई नई चीज नहीं है, इसमें सारा प्रोसेस वैसा ही होता है, ठीक। मतलब समझो, देखो ये ऐसे टरबाइन है, टरबाइन में ब्लेड्स लगी होंगी, पूरा कार्यक्रम वैसा ही रहेगा, है ना। ऐसे करके शाफ्ट रहेगी, शाफ्ट जाके जनरेटर में लगी रहेगी, और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक। सारा वैसे ही रहेगा, लेकिन पता है क्या, पीछे हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आप ब्लेड्स को कैसे घुमा रहे थे? पानी की काइनेटिक एनर्जी से, यस और नो बताइए। यस सर, यस सर। वाटर की काइनेटिक एनर्जी से, ठीक। यहां पर आप स्टीम से घुमाओगे। कैसे? स्टीम से घुमाओगे। स्टीम कैसे बनाते हो? ये एक बॉयलर ले लिया इन्होंने, बॉयलर, बॉयलर में इन्होंने क्या भर लिया? पानी भर लिया, बढ़िया, और नीचे से ऐसे कुछ केमिकल रख देंगे ये लोग, नीचे से कोई केमिकल ले लेंगे। केमिकल में जैसे कोई कोयला ले लिया, कोल ले लिया, या कोई कुछ भी ले लिया यार, कोई गैस ले ली, कोई केमिकल ले लिया, उसको जलाया, उसका कंबशन कराएंगे तो हीट निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बताओ, नहीं समझे? सर निकलेगी। हाँ, ये कोई केमिकल कंपाउंड है इनके पास, इसको ये लोग जलाएंगे तो यहां से ऐसे आग निकलेगी, आग का मतलब है हीट निकलेगी। तो जो केमिकल था आपके पास, केमिकल आपने बर्न किया तो केमिकल से क्या निकली? हीट एनर्जी। सही है, बताइए। ओके, यस सर। अब पानी गर्म होगा बच्चों तो भाप बनेगी, उसकी स्टीम बनेगी, ऐसे करके बताओ। और फिर यहां पर छोटा सा होल करेंगे ये लोग, ऐसे, ये छोटा सा इन्होंने होल कर दिया। अब इस होल से ये देखिए, ये ऐसे करके पाइप निकालेंगे, और ये पाइप से स्टीम आएगी, ऐसे करके ये स्टीम आ रही, भाप। और आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स के चैप्टर में, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर एरिया कम है तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये सुनो बताइए, यस सर। ठीक। तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ पर एरिया बहुत कम है, और यहाँ पर भी पाइप का एरिया बहुत कम है। तो एरिया बहुत कम है तो हाई प्रेशर से स्टीम निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बताइए। सर निकलेगी। तो हाई प्रेशर से स्टीम निकलेगी। और सुन लो, स्टीम चल रही है कि नहीं चल रही है? जल्दी बताना। सर चल रही है। चल रही है, हाँ, तो उसमें काइनेटिक स्टीम, एनर्जी। हाँ। और उसके बाद वो ब्लेड को जब ऐसे टक्कर मारेगी तो ब्लेड्स घूम जाएंगे कि नहीं घूम जाएंगे? ब्लेड रोटेट करेंगे ऐसे, यस ठीक। सर। ब्लेड रोटेट करेगा तो शाफ्ट रोटेट करेगा, शाफ्ट रोटेट करेगा, जनरेटर चल जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। तो क्या हुआ बताओ? केमिकल एनर्जी से पहले हीट बनाई, वो हीट कंटेंट किसके पास है? वो हीट एनर्जी स्टीम के पास है। स्टीम चलते हुए आई और ब्लेड को घुमा दिया, तो ब्लेड के पास काइनेटिक एनर्जी आई, और उससे जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी बना दी। ये फ्लो चार्ट है। एक भी स्टेप गलत मत कर देना भाई, एक भी स्टेप गलत मत कर देना, इसी के नंबर मिलेंगे तुम्हें। वो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि ये कौन सा प्लांट है? थर्मल, थर्मल मतलब हीट होता है। थर्मल मतलब क्या होता है? हीट जनरेट किया है आपने, केमिकल कंपाउंड को बर्न करके हीट जनरेट किया है। उस हीट से बॉयलर में पानी गर्म किया है, और गर्म पानी को भाप बना लिया है, स्टीम बना लिया है, और स्टीम को बहुत छोटे से होल से ऐसे बाहर निकाला, तो बहुत प्रेशर के साथ बाहर आएगी और ब्लेड को टक्कर मारेगी, और ब्लेड घूम जाएगी ऐसे। और जैसे ही ब्लेड घूमेंगी, ब्लेड से शाफ्ट लगा है, शाफ्ट घूम जाएगा, जनरेटर घूम जाएगा, जनरेटर चलेगा, तो जनरेटर चलते हुए इलेक्ट्रॉन को आपके घर तक भेजेगा। चलते हुए इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी को आपके घर तक भेजेगा। और क्लास 10th में पढ़ेंगे जनरेटर कैसे काम करता है, वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो बहुत लेंदी चैप्टर होता है। ओके, उसको भी हम नहीं कर रहे हैं। बताइए, कोई डाउट है इसमें? तो समझ गए ना आपको क्या पढ़ना है? आपको ये पढ़ना है टॉपिक में, थर्मल पावर प्लांट में, केमिकल हीट में, हीट किनेटिक में, किनेटिक इलेक्ट्रिकल में, ठीक। यस सर। ये भी आज आपका होमवर्क है, इसको पढ़ के आना है। इसके बाद बच्चों, अब यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर्स एक मशीन्स होती हैं, एनर्जी कन्वर्टर कुछ मशीन्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका सवाल आता है एग्जाम में कि एनर्जी कन्वर्टर क्या होते हैं बच्चों? एनर्जी कन्वर्टर का डेफिनेशन एग्जाम में आपसे पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी कन्वर्टर्स? ओके, तो यहां से लेके यहां तक आप पढ़िए और मुझे बताइए एनर्जी कन्वर्टर का डेफिनेशन लिख लोगे? यस सर। ठीक, जैसे कि ये देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रिक बल्ब सब लोग देख रहे हो, ये एनर्जी कन्वर्टर है कि नहीं बताओ? सर है, हीट को लाइट। हाँ,
यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट में कन्वर्ट करेगा। ठीक, अब आइए एक एक करके एग्जांपल देखते हैं और याद करते हैं। बच्चों देखो, एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ठीक, एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन मैं बताऊं, और आप चाहना तो अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना। ठीक, सबसे फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का, चलिए सुनिए जरा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से भाई। वो आपसे पूछेगा एग्जाम में, ये कहीं पर दिया नहीं हुआ है लेकिन ये लोग बहुत पूछते हैं स्कूल में, पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, वो आपसे पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक, इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर। अब सुनो बच्चों, आप इसको रटिए नहीं, रटो मत आप इसको, मैं बता रहा हूं, सुनो। हम लोग अपनी डेली लाइफ से बच्चों सीखेंगे इस सवाल को। ठीक, इलेक्ट्रिक मोटर, क्या हमने घर में अपने कोई इलेक्ट्रिक मोटर देखी हुई है बच्चों? ये पंप आपके घर में होगा या आसपास कहीं आपने ऐसा पंप देखा होगा? बताइए, यस सर। जिसको Yes, sir. टुल्लू या पंप बोलते हैं, ऐसा कुछ लोकल लैंग्वेज में टुल्लू बोलते हैं, इसको पंप बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है पंप, बताओ। अब आपने देखा आपके घर में ये ऐसा होगा पंप, मैं यहां बना दे रहा हूं, जरा समझना। ऐसे ये पंप है और पंप में ऐसे पाइप गई है ऐसे छत पे आपके, है ना, छत पे एक टैंक रखा होगा ऐसे करके। तो जैसे ही आप ऑन करते हो, ये क्या करता है, ये पानी खींचता है और पानी को ऐसे ऊपर चढ़ा देता है। बताओ, पानी को यस ऐसे सर। ऊपर चढ़ाता है। अब मुझे बताओ, पानी को ऊपर कौन चढ़ा रहा है? बताओ जल्दी बताओ, पानी को ऊपर कौन चढ़ा रहा है? बताओ। पंप। पंप। Sir, तो भाई, electric pump. हाँ, पंप पंप चढ़ा रहा है भाई। या तो तुम बकेट में पानी भर के, सुन लो, या तो तुम चढ़ा लो, जाओ चढ़ा लो, जाओ बकेट में पानी भरो और सीढ़ियों से चढ़ते हुए जाओ टैंक में डाल के आओ। तो तुम जब सीढ़ियों से चढ़ोगे तो बकेट को ऊपर चढ़ा रहे हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जल्दी बताओ। Yes, sir. अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहे हो कि नहीं? तो तुमने मशीन बना ली ना एक, तो वो पंप वर्क कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। मतलब सुन लेना ध्यान से, जो मैकेनिकल वर्क तुम अपने मसल से करते थे, मतलब मसल से फोर्स लगा के जो मैकेनिकल वर्क तुम करते थे, अब वो मैकेनिकल वर्क तुम किससे करवा रहे हो? बताओ। पंप से। हाँ, अब Sir, सुनो, pump. सुन लेना ध्यान से। तुमने पानी चढ़ाया ऊपर छत पे, कैसे? खाना वाना खाते हो ना भाई, एनर्जी है तुम्हारी बॉडी में, उस एनर्जी की हेल्प से तुमने वर्क किया। कौन सा वर्क किया? मैकेनिकल वर्क किया। मानते हो कि नहीं? बताओ। ठीक, और वही वर्क कौन कर रहा है? ये पंप भी बेचारा कर रहा है, पानी को ऊपर चढ़ा रहा है, वही मैकेनिकल वर्क पंप कर रहा है। क्या पंप फ्री में वर्क कर रहा है? जल्दी बताना। No, नो sir. सर। नहीं, क्या देना पड़ेगा पंप को? हाँ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी पंप को। भाई पंप में पीछे से दो वायर आए होते हैं ना, करंट वाले, प्लस माइनस वाले। बताओ, तुम्हारे यस घर सर। में ये ऐसे से वायर आए होते हैं, ऐसे करके वायर से इलेक्ट्रिक करंट एक, अब हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ रहे हैं, जस्ट आप इतना समझो, यहां से करंट आता है, एक वायर से आता है, दूसरे वायर से जाता है। अब ये आता जाता में अपना दिमाग मत लगाना, ये हम 10th में डिटेल में पढ़ेंगे। हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हम तो यहाँ ये पढ़ रहे हैं, पीछे से आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। ठीक, यस सर। पीछे से आपने चलते हुए इलेक्ट्रॉन भेजे और उसने पंप को घुमाया, पंप ने अपना काम किया, पानी ऊपर चढ़ा दिया। मोटी मोटी बात ध्यान सुनो, पीछे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई और पंप ने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हुए पानी को ऊपर चढ़ा दिया। यानी कि बच्चों, मोटर क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? तो जवाब है, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा एनर्जी कन्वर्टर है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल में क्यों करेगा यार, मैकेनिकल बोल दो ना सीधे। ठीक, वैसे बोला तुमने सही है, बोला उस बच्चे ने सही है, कह रहा मैकेनिकल में, क्योंकि पानी ऊपर भर जाएगा उसके बाद मैकेनिकल। लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना, मैकेनिकल में दोनों आती हैं, कैनेटिक और पोटेंशियल। क्यों भाई? ठीक, यस सर। Yes, sir. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है? मैकेनिकल में, क्योंकि जिस टाइम पानी ऊपर चढ़ रहा होगा उस टाइम पानी में कैनेटिक एनर्जी भी तो होगी। ठीक, यस, मोशन। लो, तो ये रहा आपका, क्या बताओ, इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करती? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। अब आओ जनरेटर पे चलते हैं, और जनरेटर अभी अभी तुमने पीछे पढ़ा हुआ है।
जनरेटर में इसका रिवर्स काम होता है और तुम्हारे सामने ही तो है भाई। अच्छा एक बात बताओ, जनरेटर के ब्लेड को अगर मैं पकड़ के अपने हाथ से घुमाने लगूं तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी कि नहीं बनेगी? बताओ बताओ। सर बनेगी। बनेगी सर बिल्कुल यार, बनेगी। ब्लेड को घुमाना ही तो है। अब चाहे तुम पानी डाल के घुमा दो, चाहे तुम स्टीम से घुमाओ, चाहे हाथ से घुमा दो। अब हाथ से तो कोई घुमा नहीं सकता है, समझ रहे होगे, क्योंकि इतना थक जाएगा आदमी यार, है ना। कितना Yes, घुमाओगे, रात दिन चलाना है उसको तो, ठीक। तो एक प्रॉपर सेटअप बनाना पड़ेगा आपको, ठीक। अच्छा मोटी मोटी बात ये ध्यान से सुनो बच्चों कि जनरेटर में, है ना, जनरेटर में, जनरेटर में क्या होगा बताओ? जनरेटर में क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होगी बताओ? इलेक्ट्रिकल में, सही सर है इलेक्ट्रिकल भाई। एनर्जी। ब्लेड yes, घुमाते sir. हो तो जब ब्लेड घुमाते हो तो ब्लेड के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी किसके अंडर में आती है? मैकेनिकल में ही तो आती है। अरे भूल गए हो क्या? सर याद है याद है। मैकेनिकल एनर्जी क्या था? पोटेंशियल Potential plus एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम ही तो था। तो ब्लेड जब घूमती है तो ब्लेड के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक। तो उसको ही तो मैकेनिकल बोल रहा हूँ, ठीक। तो मैकेनिकल एनर्जी को ये किसमें कन्वर्ट करता है? जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बना कर देगा सर ना तुम्हें, यानी कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी। यही सवाल बहुत फेवरेट सवाल है स्कूल वालों का, देख लीजिए भाई, 2 नंबर में या 1 नंबर में या ऐसे ही कुछ आ जाएगा एग्जाम में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या याद कर लो, इसको जो करना है कर लो, और इसको रटना नहीं है, आपने अपने सामने इसको देख लिया कि क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिकल मोटर, घर में आपने अपने पंप को याद किया और बता दिया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में, और जनरेटर में आपने जनरेटर को याद किया। जनरेटर की ब्लेड्स घूमती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक का मतलब मैकेनिकल किसमें चेंज होता है? जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा। तो मैकेनिकल चेंज हो जाएगी किसमें? इलेक्ट्रिकल में। डन। आगे बताया जाए, बताइए। yes, sir. यस सर। नेक्स्ट एनर्जी कन्वर्टर है बच्चों आपका क्या? इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक। अब इलेक्ट्रिक आयरन क्या करता है? सबको पता है क्या करता है वो। क्यों भाई, आयरन किया आपने कभी? कपड़े प्रेस करते हैं ना, आयरन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक Yes, आयरन। sir. यस। हाँ, अब उसका कंस्ट्रक्शन देख लो थोड़ा सा, आपको ऐसे ही समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, जरा बस समझो। ये ओहो एक सेकेंड, ये ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक आयरन होता है, यहाँ पीछे से वायर आती है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आता है और एक वायर से जाता है। छोड़ो आप बस इतना समझो, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बाकी हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। यहाँ से क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दे रहे हो। क्यों भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होता था? भूल गए हो? चलते हुए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यस और नो? जल्दी से बताओ, ऐसे Yes, sir. करके। Flow of electrons. यस सर। अब सुनो, हम क्या करते हैं, हम यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, अगर आपने कभी देखा हो, मुझे तो नहीं पता भाई आपने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन जब आपका इलेक्ट्रिक आयरन कभी कभी खराब हो जाता है, आजकल तो लोग फेंक देते हैं, नया ले आते हैं, सस्ता आता है, बट फिर भी कभी कभी वो खराब हो जाता है। आप उसको अगर इलेक्ट्रीशियन के पास उसको लेके जाओ, कह दो भैया इसको बना दो, तो क्या करेगा? यहाँ से इसको खोलता है ऊपर से, और जब खोलता है तो ध्यान से सुनिए, अंदर ऐसे करके एक हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है, ये ऐसे। तो यहां ये जो हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है बच्चों, हीटिंग एलिमेंट, इसको हम हीटिंग एलिमेंट बोलेंगे। हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। रेजिस्टेंस का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है ये हम क्लास 10th में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आप इतना समझो, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। रेजिस्टेंस मतलब ये इलेक्ट्रॉन को चलने नहीं देता है। सुन लो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन को चलने नहीं देता है, परेशान करता है ये। जैसे कि किसी गली में, कोई स्ट्रीट है, गली है, बाजार है, बाजार में आप सब्जी लेने गए, तो बाजार में यदि आप सब्जी लेने गए, लोगों से टकराओगे भाई, भीड़ है बहुत, तो लोगों से Yes, टक्कर sir. होगी आपकी कि नहीं होगी? ये बताओ मुझे। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, कदम रखने की जगह नहीं है, तो भीड़ होगी, आप मतलब आपकी टक्कर होगी। और जब टक्कर होगी तो बार बार तुम एनर्जी लॉस करोगे अपनी, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी, टकराओगे, लॉस हो जाएगी हीट के फॉर्म में। रगड़ खाएगी ना, दो बॉडीज आपस में टकराएंगी, तो वहां कुछ क्या कहते हैं, कोलोजन होगा, तो कुछ रेजिस्टेंस जो भी पैदा होगा उसकी वजह से हीट। तो वही चीज यहां पर होता है। इधर देखो, ये चलते हुए इलेक्ट्रॉन आते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम इस में भेज देते हैं, किसमें? इस हीटिंग एलिमेंट में ऐसे भेज देते हैं। अब ये हीटिंग एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को चलने ही नहीं देता है, लेकिन तुम तो जबरदस्ती पीछे से इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हो भाई। पावर स्टेशन से लगातार इलेक्ट्रॉन को भेजा भेजा जा रहा है, तुम्हारे घर में आ रहे हैं वो, पीछे Yes, से sir. प्रेशर लगाकर। अब कैसे प्रेशर लगाते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से, वो हम क्लास 10th में करेंगे। बस ये समझो, तुम तो करंट को भेज रहे हो, तुम तो इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हो। अब वो इलेक्ट्रॉन हीटिंग एलिमेंट में से जब जाएंगे, पास करेंगे,
वही बात होगी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। दोनों हाथ को ऐसे रब करिए, हीट निकल रही कि नहीं निकल रही बताइए। ठीक, हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, मतलब मेरे हाथ की जो काइनेटिक एनर्जी ऐसे एनर्जी चल रहा है ना, ये हीट में, सर हीट तो वही काम एनर्जी। यहाँ पर होगा, वही काम यहाँ पर होगा। इलेक्ट्रॉन जब मटेरियल के अंदर से चलेगा तो एटम से टकराएगा, खुद सोचो ना भाई, हीट ये जनरेट जो होगी। हाँ जो हीटिंग एलिमेंट है ये ऐसा, तो उसमें से रगड़ खाता हुआ जाएगा ना ये, और चलेगा जरूर, क्योंकि पीछे से पुश लगा रखा है हमने, मशीन है हमारे पास पावर स्टेशन में, वहां से हमने इलेक्ट्रॉन को पुश दिया हुआ है हाई वोल्टेज लगा के। तो ये जैसे ही जाएगा, तो ध्यान सुनो, ये यहां से जाएगा और यहां से बाहर निकलेगा, और इस हीटिंग एलिमेंट ने उसको वैसे इतना परेशान किया है, तो इलेक्ट्रॉन की जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी, सुन लो ध्यान से, चलते हुए इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको ही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हो। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो किस फॉर्म में निकल गई बताइए जरा। सर हीट एनर्जी। हाँ, तो ये हीट रेडिएट होगी ऐसे करके, और जब ये हीट रेडिएट होगी तो जो आयरन का नीचे बेस होता है वो गर्म हो जाएगा, और आप अपने कपड़े को प्रेस कर लेते हो, उससे आयरन कर लेते हो। ये सुनो बताइए। यस यस सर। सर। तो बताइए इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक आयरन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन कैसा, फ्लो करा तो सर इलेक्ट्रॉन हाँ, ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने हीट एनर्जी। ये कैसा एनर्जी कन्वर्टर है, तो जवाब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें मोटी मोटी बात एग्जाम में लिखनी होती है, इतना डिटेल में तो मैंने आपको बस समझाया है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, हीट एनर्जी। बस खत्म, सर हीट इतना लिख एनर्जी। दिया मैं। ठीक, ऐसा किसी भी एनर्जी कन्वर्टर के बारे में एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, सावधान रहिएगा, सारे आपको आने चाहिए जितना इस चांद बुक में लिखा हुआ है। ठीक, और एक भी स्टेटमेंट अगर आपने गलत कर दिया, इसका मतलब समझ लो ना, गलती से आपने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में 0 मार्क्स मिलेगा। तो ये था आपका नेक्स्ट एनर्जी कन्वर्टर। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, बच्चों देखिए ये ना थोड़ा रेडियो वाला बच्चों याद करना होगा आपको, है ना, रेडियो वाला थोड़ा सा याद करना, मतलब थोड़ा याद करना होगा, 2-4 बार तो याद ही करना होगा ना आपको। देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, देखो रेडियो आपने कभी ना कभी चलाया होगा, और नहीं चलाया है तो कभी ना कभी मूवीज वगैरह में आपने पुराने रेडियो देखे होंगे। तो रेडियो में क्या होता है बताओ, ये ऐसे रेडियो मेरा रखा है, और यहाँ पर रेडियो में एक स्पीकर है और ये दूसरा स्पीकर है। बच्चों स्पीकर में उसके पर्दे लगे होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। क्या ये बात आपको पता है, क्यों भाई, आपने डीजे वगैरह पे उसके डायफ्राम देखे हैं ना, डीजे जब बजता है तो क्या होता है, उसका जो पर्दा लगा होता है ब्लैक कलर का, वो ऐसे ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट होता है, देखा आपने। हाँ यस सर। सर। हाँ, तो उसको डायफ्राम बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में। जो अरे यार जो स्पीकर के पर्दे होते हैं ना, जिसको पर्दा पर्दा बोलते हैं कॉमन भाषा में, जो स्पीकर के पर्दे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है ना, डायफ्राम। ओके, अब ध्यान से सुनो। तो रेडियो को तुमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुमने दी, तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से कुछ ऐसा सिस्टम होता है रेडियो के अंदर, कैसा सिस्टम होता है वो हमें नहीं करना है भाई, कुछ ऐसा सिस्टम होता है, इसके डायफ्राम वाइब्रेट करने लगते हैं, टिक 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 टिक। और सुन लो, जब भी किसी बॉडी में वाइब्रेशन होगा, सुन लीजिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप साउंड वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जब भी किसी बॉडी में वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होगा तो साउंड वेव्स बनती हैं, सुना क्या, जब भी किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होगा, अभी देखिए जरा, ये एक हमारे पास बोर्ड है, हम इसको धीरे से अभी मारेंगे, यहाँ पे आवाज आई ठक से, ये देखिए, ये हमने इसको मारा जब ऐसे, तो इसकी स्क्रीन में वाइब्रेशन पैदा हुए, आंखों से थोड़ी ना दिखाई पड़ेगा यार तुम्हें, आंखों से थोड़ी ना दिखाई पड़ेगा, इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे वाइब्रेट करे होंगे, ठीक, हम लोग जो बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं, वोकल कॉर्ड, वोकल सर कॉर्ड कह वॉइस रहा हूं, बॉक्स वाइब्रेट कर। जो लैरिंग्स होता है वो वाइब्रेट करता है, ठीक, तो वाइब्रेशन होगी, साउंड प्रोड्यूस होगा। ये देखिए ऐसा हमने किया, तो ये हाथ में जो भी मॉलिक्यूल्स उनका वाइब्रेशन हुआ ऐसा फोर्स लगाने से, तो साउंड वेव निकलती है यहां से। तो सुनिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने दिया, उससे क्या हुआ, इसके डायफ्राम को वाइब्रेट किया जाता है, इसके जो पर्दे होते हैं उसको वाइब्रेशन करते हैं हम लोग, तो जैसे इसको वाइब्रेट करोगे तो वाइब्रेशन होने का क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी आ गई, मोशन करता है। अरे यार जब पर्दा ऐसे ऐसे हिलेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी बताओ, सर आएगी। ठीक, हाँ और सर। वाइब्रेट जब कोई भी बॉडी करती है तो कौन सी एनर्जी निकलती है बताइए, साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी। हाँ, तो ये रेडियो वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है ना, याद कर लेना, इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल काइनेटिक में और काइनेटिक साउंड में। अब आप यहां से लेके यहां तक थोड़ा पढ़ लीजिए जरा। स्टीम इंजन, ठीक, अब बहुत आसान है यार। स्टीम इंजन ये पुराने जमाने का इंजन है, अब तो यूज नहीं होता है। क्या करोगे बताओ आप, समझ गए होगे? कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। हीट किस में चेंज होगा, काइनेटिक में, कैसे, या मैकेनिकल में, कैसे? स्टीम इंजन में क्या करेंगे बताओ? सर पानी गर्म जो करेंगे पहले, पानी है उसको बॉईल भाप करेंगे। बनेगी, तो भाप में हीट एनर्जी होगी, वो जाके पिस्टन पे फोर्स लगाएगी, पिस्टन क्या करेगा, व्हील्स को चला देगा। सो उससे काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो। तो सिंपल सा याद करना है आपको बस, ठीक। हीट काइनेटिक में या मैकेनिकल भी बोल सकते हो, क्योंकि मैकेनिकल में दोनों आते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। ओके नाउ, अब कार इंजन भी सेम ऐसा ही है भाई। कार इंजन में क्या होगा बताओ? पेट्रोल डालते हो तुम, पेट्रोल में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, केमिकल कंपाउंड, सही है। यस तो जो कंबशन चैम्बर होता है, मतलब ये पेट्रोल इंजन है, ये क्या है, पेट्रोल इंजन है। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, पेट्रोल का कंबशन होगा। यहां पर क्या होगा, पेट्रोल का कंबशन होगा। यस सर। यहां क्या होगा, कंबशन होगा, ठीक। और जैसे ही कंबशन होगा, यहाँ गैसेस निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी बताइए? कुछ गैसेस निकलेंगी, केमिकल रिएक्शन होती है ना। यस। और यहां से लोग पाइप से ऐसे एक, मतलब समझ लो, ओपनिंग निकाल देंगे, तो गैसेस ऐसे करके निकल के आएंगी। और जो गैसेस निकल रही हैं, तो गैसेस के पास क्या है बताइए भाई? केमिकल एनर्जी केमिकल किसमें चेंज एनर्जी। हुई, पहले हीट में। केमिकल एनर्जी पहले हीट, क्योंकि वो हीट कहाँ होता है, सुन लो यार, कुछ लोग बेचारे कंफ्यूज हैं यार, सुनो भैया। हीट एक हीट एनर्जी को हीट कांटेंट भी बोला जाता है, नहीं समझ रहे हो, सुनो। हीट एनर्जी क्या होती, हीट कांटेंट होता है, इस बात को फील करो। पता है क्या, मैं आपको बताता हूं, सुनो। देखो, ये मेरी चाय रखी हुई है, ठीक, ये मेरी चाय रखी है, ये चाय ऐसे गरम, तो पता है चाय ठंडी थी, मैंने गरम कर दिया। जैसे ही गरम करता हूं ना, चाय के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनको मैं हीट कंटेंट सप्लाई करता हूं, तो वो हीट जाके उसमें चला जाता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब इसके पास एक हीट कंटेंट है, इसको ही हीट एनर्जी बोलते हैं, तभी तो गर्म। हीट कंटेंट होने का मतलब ये है ना कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करते हैं। हो, अब वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करते हैं, कौन, मॉलिक्यूल्स, चाय के मॉलिक्यूल। यदि आप फिंगर यस डालोगे तो आप जल जाते हो, यानी कि वो तेजी से आके हिट कर रहा है, उसका हीट कंटेंट है यार। हीट एक तरीके का क्या है, एनर्जी है, वो लेके बैठे हुए हैं सब बेचारे, और अब तेजी से वाइब्रेट करते हैं। तो वही काम तो यहां पर हो रहा है। जब यहाँ कंबशन होगा, जितनी भी गैसेस यहां से निकलेंगी, सारी गैसेस के पास हीट कंटेंट होगा कि नहीं होगा बताओ? सर, होगा होगा। ठीक, यस सर। ये है। और इसी हीट कंटेंट की वजह से इसी को उन्होंने हीट एनर्जी बोला है। वो आगे चल भी रही है, मतलब मोशन भी कर रही है। क्योंकि उनमें एनर्जी है, हीट। हाँ, एनर्जी। अब जैसे ही यहां से निकालेगा और सामने पिस्टन लगा होता है, ये ऐसे पिस्टन, और पिस्टन से व्हील्स कनेक्टेड होते हैं, ऐसा तो नहीं, कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे, ठीक। जैसे ही आके ये गैसेस पिस्टन को धक्का मारेंगी, पिस्टन व्हील पे धक्का मारेगा और व्हील घूम जाएगा और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। सर तो ये काइनेटिक देखो हीट एनर्जी। काइनेटिक में, फ्लो चार्ट देख लीजिए एक बार। याद करना है भाई, मतलब याद करने का मतलब है प्रैक्टिस करनी है इसकी। एक सवाल आएगा बस, ओनली वन। अब कौन सा आएगा ये हमें नहीं पता, और उसके लिए आपको सब कुछ तैयार करना होगा। एक एनर्जी कन्वर्टर आएगा एग्जाम में, कुछ भी आएगा वो। नाउ अगला सवाल बच्चों, और अगला सवाल बहुत आसान सवाल है, सभी बच्चों को आता है, ऐसा कोई खास है नहीं, मैं आपको बता दूं। ये देखिए बच्चों, एक जो सेल या बैटरी होती है ना, आपने देखा है, आपका कोई खिलौना वलौना होगा, टॉय कार, या जो घड़ी होती है आपके घर में, वॉल वॉल पे जो आप टांगते हो, वॉल पे जो क्लॉक, ऐसा आप सेल लगाते हो कि नहीं लगाते हो उसमें, बताओ? यस सर। बताओ। यस अब सर। इस सेल में बच्चों, हाँ, इस सेल में क्या होता है, आप इसको कभी तोड़ के देखना, जब ये खराब हो जाए तो ब्लैक कलर से कुछ निकलता है अंदर, देखा है कभी? सर कुछ नहीं। लिक्विड। हाँ, कुछ लिक्विड तो नहीं होता है, सेमी सॉलिड होता है थोड़ा सा, और एक ग्रेफाइट की रॉड भी पड़ी होती है इसमें। तो कुछ ऐसा होता है, बस आप इतना समझो, ज्यादा नहीं। हम लोग क्लास 10th में थोड़ा बहुत देखेंगे, फिर क्लास 12th में देखेंगे, बस इतना, ज्यादा नहीं। यहाँ पे देखो, ऐसे एक एवरेडी का सेल हम खरीद के लाए बाजार से, 10 रुपए वाला। यहाँ पे एक ऐसे मेटल की ऐसे कैप निकली रहती है, और शायद यहाँ प्लस लिखा रहता है और यहाँ माइनस लिखा रहता है, ऐसे, है ना, ठीक। हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पर कुछ अंदर केमिकल भरा रहता है, कभी इसको ब्रेक करके देखोगे ब्लैक कलर का, तो अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती रहती है, ठीक। अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती रहती है।
उस केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं। सुन लो ध्यान से भाई, उस केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लगातार निकलते रहते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन यहां माइनस वाले पे आके बैठते हैं इकट्ठा होके। ऊपर से प्रेशर लगता है ना, तो यहां सब इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे, इसलिए इसका नाम माइनस रखा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? माइनस, तो सब इधर बैठे रहते हैं। जैसे ही वायर लगाओगे कॉपर का, सारे इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिलता है और सब ऐसे निकल के भागते हैं इस वायर में। रास्ता मिल गया ना। और यहां से एक वायर निकाल के और यहां बल्ब लगा दोगे तो समझ गए क्या होगा। ये चलते हुए इलेक्ट्रॉन बल्ब के टंगस्टन में जाएंगे और बल्ब को क्या करेंगे? मतलब बल्ब को एनर्जी देंगे। बल्ब तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होगी? हीट और लाइट में। बहरहाल हमें सेल की बात हो रही थी। सेल में क्या हुआ बताओ? हमें तो सेल की बात सर पढ़ा रहे ना। केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, Yes, अंदर sir. केमिकल रिएक्शन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, तो पहले अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें जो एनर्जी निकल रही है, सुन लो ध्यान से, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें जो एनर्जी मिल रही है वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं भैया, और अपनी किनेटिक एनर्जी को बढ़ा ले रहे हैं। और जैसे ही उनको रास्ता मिलेगा वो चल जाएंगे, और चलते हुए इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो Yes, केमिकल sir. किसमें चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिकल में, सेल में। ठीक। हाँ. इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी कन्वर्टर है बच्चों, गैस स्टोव। अरे इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं पढ़ाया यार इसने, क्यों छूट गया क्या? इलेक्ट्रिक, हाँ ये छूट गया, देखो भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, सुनो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, रुको एक सेकंड, देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। यहाँ ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो एनसीईआरटी बोलेगा हम वही फॉलो करेंगे। ठीक, जो एनसीईआरटी बोलेगा हम लोग वही फॉलो करेंगे। चलो जो भी है, कहीं मिले कभी एग्जाम्पलर वगैरह में तो मेरी वीडियो में मिलेगा और कहीं मिलेगा भी नहीं। इधर देखो जरा, अभी हम ऐसे ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इधर देखो, देखो इलेक्ट्रिक बल्ब में बच्चों क्या होता है, अब आप लोग को पता है, ये क्या ही बताना है इसमें, हो गया बस। ये देखो होता क्या है, देखो ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब ले लीजिए इस तरीके से, और इसमें अंदर ऐसे टंगस्टन लगा हुआ है। ठीक, अब यहां से आपने करंट भेजा, करंट का मतलब चलते हुए इलेक्ट्रॉन भेजे, तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करी। अब बच्चों जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस टंगस्टन में से ऐसे करके पास होंगे, तो टंगस्टन का जो मटेरियल है उसको चलने नहीं देगा, कोलिजन करेगा, टक्कर करेगा। तो बताओ क्या क्या बनेगा? एक तो हीट निकलेगी, और प्लस और एक लाइट. हाँ लाइट। एक्चुअल में क्या होता है ना, सुनो सुन लो ध्यान से, एक्चुअल में क्या ज्यादा होता है, हीट निकलेगी तो लाइट. हाँ सुनो, इलेक्ट्रिक आयरन में हम हीटिंग एलिमेंट चूज करते हैं। मतलब भाई मटेरियल भी इंजीनियर लोग चूज करते हैं दिमाग लगा के। हम मतलब ऐसा थोड़ा ना यार कुछ भी ले लोगे, तुम्हारी मर्जी हो गई तो टंगस्टन लगा दिया, तुम्हारी मर्जी हो गई तो नाइक्रोम का वायर लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। बार बार प्रैक्टिकल किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन में तुम्हें बताओ हीट की जरूरत थी ना, लाइट की तो थी नहीं। इलेक्ट्रिक आयरन का यूज तुम हीट जनरेट करने की, तो वहां हीटिंग एलिमेंट लगाया था हमने। यहां हमने एक ऐसा एलिमेंट लगाया है जो लाइट ज्यादा देता है। टंगस्टन के वायर लाइट ज्यादा देगा, हीट कम देगा, लेकिन हीट को तुम रोक नहीं सकते हो। हीट को तुम कैसे रोक लोगे यार? चलता हुआ इलेक्ट्रॉन जब टंगस्टन के मटेरियल से जाएगा तो उसके एटम से टकराता हुआ जाएगा, तो हीट तो निकलेगी, हीट तो निकलेगी निकलेगी, तुम उसको नहीं मना कर सकते हो। लेकिन जैसे ही हीट निकलती थोड़ी देर के बाद वो इतना गर्म हो जाता है कि फिर लाइट भी निकलने लगती है। ठीक, तो मान लो 60% आपको लाइट मिल रही है तो 40% हीट भी मिलेगी, और ये हीट हमारे लिए वेस्टेज होता है। यस सर. क्योंकि मुझे हीट से क्या मतलब है यार, इलेक्ट्रिक बल्ब में मुझे हीट से थोड़ी ना मतलब है, मैं उससे हाथ थोड़ी ना गर्म करूंगा, अपने हाथ थोड़ी ना सेकूंगा। ठीक, मुझे तो लाइट से मतलब है। यस सर. यस। इसलिए आजकल एनर्जी एफिशिएंट बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब आ गए हैं, मतलब जिसको आप एलईडी के नाम से जानते हो, लाइट एमिटिंग डायोड्स वगैरह। ओके, उसमें ज्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस होती, बहुत लेस। सारा का सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होता है? लाइट में। ठीक, सर सीएफएल्स भी तो होते हैं। हाँ सीएफएल में भी। अब सुनो, पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, हाँ, आपके घर में एक बात और बता दूं, अभी आगे चल के पढ़ोगे भी तुम इसी क्लास में, पावर वाले चैप्टर में पढ़ोगे अभी, है ना? क्या पढ़ोगे? सुनो, तुम ये पढ़ोगे कि तुम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो उसका बिल देते हो। सुन लो ध्यान से, तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है कि नहीं आता है? बताओ, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो तुम। ठीक, यस यस सर. सर। तो क्यों पे करते हो?
वो जो पावर स्टेशन से चलते हुए इलेक्ट्रॉन तुम्हारे घर तक भेजते हैं ना इंजीनियर्स, वो फ्री में तो आता नहीं है, खुद सोचो ना, टेक्नोलॉजी है ना भाई वो एक। वहां से पावर स्टेशन से मशीन लगाएंगे, इतने सारे इंजीनियर्स हैं, वायर्स हैं, दुनिया भर के मेंटेनेंस है, तो वहां से पुश लगा के हायर पोटेंशियल पे एक पुश लगाकर तुम्हारे घर तक इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं वो लोग। अब फ्री में तो भेजेंगे नहीं, और उस इलेक्ट्रॉन से तुम अपनी टीवी चलाते हो, फैन चलाते हो, रेफ्रिजरेटर चलाते हो, इलेक्ट्रिक आयरन चलाते हो, पंप चलाते हो। तो वो जो चलते हुए इलेक्ट्रॉन का तुम यूज कर रहे हो, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो तुम यूज कर रहे हो, फ्री में तो है नहीं, तो इसका बिल देना पड़ेगा तुम्हें, ठीक, ताकि वो लोग पावर स्टेशन को मेंटेन कर सकें। तो यहां पे देखो, सबकी सैलरी मिल सके, जितने भी इंजीनियर्स हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब में आती है। हाँ, एक मिनट, तो आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हो, अब सुनो, क्या आप ये वाला बल्ब यूज करना पसंद करोगे या सीएफएल पसंद करोगे या एलईडी, बताओ सर टंगस्टन। एलईडी। हाँ, ये क्यों नहीं यूज करोगे, सुन लो, इसमें तुम्हारे पैसे, इसमें भाई समझो ना, पीछे से 100 जूल आया, अब उसमें से 60 लाइट मिली और 40 तो वेस्ट हो गया, पर 40 का पैसा तो देना पड़ेगा ना तुम्हें, नहीं समझे? यस सर। यस सर। हाँ, अब हीट निकल गई, रेडिएट हो गई इन्वायरमेंट में, कहीं पे एटमॉस्फेयर में चली गई कहीं, उससे तुम्हें क्या मतलब, कुछ नहीं मिला। लेकिन पीछे से तो 100 जूल एनर्जी आई थी ना इलेक्ट्रॉन से, जो उन्होंने पावर स्टेशन से भेजा था, वो तो उसके पैसे लेंगे। आप ये थोड़ी ना बोलोगे भैया मेरा बल्ब खराब था और हीट बन गई और निकल गया, 40% का हम बिल नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है। इसी तरीके से आप कूलर यूज करते हो जब घर में, तो कूलर की मोटर जो होती है गर्म हो जाती है खूब, तो वहां से Yes, भी sir. हीट रेडिएट होता है, यस तो उसके भी पैसे तुम्हें ही देने हैं, क्योंकि पीछे से जो चलता हुआ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तुम्हारा काम क्या है बताओ, कूलर को चलाना, कूलर जो मोशन कर रहा है उसका फैन, तुम चाहते हो कम से कम उसकी मोटर गर्म हो, तो कम से कम एनर्जी लॉस होगा, तो यही सब है, और क्या, उसका भी बिल तुम्हें ही देना पड़ेगा भाई। इसलिए हम लोग अच्छी क्वालिटी की मशीन लेके आते हैं। अच्छी क्वालिटी की मशीन लाने का क्या मतलब है? जिसमें हीट कम है और लाइट ज्यादा है। हाँ, यस, मतलब हीट, जिसमें वो हीट वीट जो लॉसेस होते हैं ना कम से कम हो, तो वो मशीन अच्छी होती है, एफिशिएंट मशीन होती है। बहरहाल, अब वापस इलेक्ट्रिक बल्ब में आओ, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में बच्चों पहले हीट बनती है और फिर इतना गर्म हो जाता है कि वहां से लाइट वेव्स निकलती हैं। अब मैं वेव्स में नहीं जाना चाहता हूँ, वेव्स, हीट भी एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट भी, तो पहले हीट निकलती फिर लाइट निकलती, बस आप ये प्रोसेस याद कर लो ऐसा। बाकी वेव वेव धीरे धीरे आप पढ़ोगे क्लास 10 तक आके, ठीक। रेडियो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, कार इंजन हो गया, सेल हो गया। अब गैस स्टोव देखो बच्चों, क्या ये बड़ा आसान है यार। गैस स्टोव में क्या है, तुम्हारे घर में भी है गैस स्टोव, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, इसमें ब्यूटेन गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक। तो बच्चों इसमें ब्यूटेन गैस होती है तुम्हारी, ब्यूटेन, ठीक है, एलपीजी में, इसका फॉर्मूला होता है C4H10, बस ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, C4H10। तो इसका कंबशन होता है और क्या निकलती, मतलब यहाँ से केमिकल एनर्जी होती होगी ना इस केमिकल में, अरे केमिकल ही तो है यार, ब्यूटेन, ब्यूटेन केमिकल ही तो है, ठीक। तो केमिकल एनर्जी से क्या बनता है बताओ? सर हीट एनर्जी। सर हीट एनर्जी। अगला सवाल, सोलर वाटर हीटर क्या होता है? सोलर वाटर हीटर, ये देखिए, ये सोलर वाटर हीटर है, ठीक। अब ये कोई बहुत अच्छा तो ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ क्या होता है, जो सनलाइट आती है, ठीक, सनलाइट की हेल्प से हीट प्रोड्यूस होती है और अंदर जो पानी रखा रहता है वो गर्म हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर लाइट एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, हीट में, ओके, सोलर करेक्ट। पैनल्स। इसी तरीके से हाँ, ये सोलर सेल्स होते हैं, तो सोलर सेल में क्या होता है, लाइट एनर्जी किसमें चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल में, इतना तो पता होगा। सोलर सेल क्या करता है, सनलाइट की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, ठीक। यस सर। अब यहाँ पर देखिए जरा, ये एक सेटअप है सिंपल पेंडुलम का, ठीक। ये पेंडुलम ऐसा सबने देखा होगा, इस तरीके का पेंडुलम लेबोरेटरी में, ये देखिए, ये एक बॉब लगी हुई है यहाँ पर, ठीक। और जैसे इस बॉब को आप ऐसा ठक से ऐसा करते हैं तो ये ऐसे ऐसे ऑस्किलेट करेगा, ठीक। अब ये तो बहुत अच्छा नहीं है, आप लेबोरेटरी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो आप, ये बहुत अच्छा डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है बच्चों। ये वाले लेवल को हम 0 लेवल मानते हैं, ठीक, ये वाले लेवल को हमने 0 लेवल माना, तो यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल 0 मान लेंगे। हालांकि ग्राउंड से इसकी कुछ हाइट है, लेकिन इस पूरे सिस्टम में हमने इसको रेफरेंस लाइन माना हुआ है, तो इस रेफरेंस लाइन से इस पॉइंट, मतलब अभी यहाँ पे बॉब है, ये बॉब, ये जो बॉल जैसा बंधा रहता है इसको बॉब बोलते हैं, ठीक। और ये स्ट्रिंग लगी हुई है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी जाएगी, 0, क्योंकि इस लेवल से इसकी हाइट कितनी है, 0।
ये सुनो बताइए। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब ध्यान देना, जैसे ही मैंने इसको ऐसा सुनो ठक्क से मारा, मैंने इसके ऊपर क्या किया, वर्क डन किया कि नहीं किया बताओ। Sir, work done. Yes, sir. हाँ, अब बताना जरा, उसी वर्क डन की हेल्प से इसके पास एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी बताओ। हाँ Sir, सर आएगी. आएगी। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से जो मैंने वर्क किया उसके पास, उसकी हेल्प से इसके पास काइनेटिक आ गई होगी, तो ये चलने लगेगा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे चलेगा तो ये ऊपर उठता चला जा रहा है इस लेवल से, तो अब इसके पास यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, मतलब जो तुमने इसके ऊपर वर्क किया था सारे के सारे इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जैसे ऊपर चढ़ेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और धीरे धीरे वो किसमें चेंज होती जाएगी, पोटेंशियल में। क्यों भाई, हाइट बढ़ रही ना। और जैसे ही Yes, sir. टॉप पे पहुंचेगा, टॉप का मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसकी काइनेटिक जीरो हो जाएगी यहाँ पर और ओनली पोटेंशियल बचेगी। Yes, sir. नहीं समझे? Sir, सर समझ. काइनेटिक जीरो क्यों होगी? क्योंकि पल भर के लिए रुकेगा ना, यहाँ पर स्टॉप करेगा ये, जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तो रुक जाएगा पल भर के लिए, जब रुकेगा तो v जीरो हो जाएगा, हाफ mv² जीरो हो जाएगा। समझे? बताइए। अच्छा हाँ समझ गए। ठीक, तो आपको याद करना है ये सेंटर पे ओनली काइनेटिक होगी, क्योंकि सेंटर पे ये इस लेवल से इसकी h कितना है, जीरो है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 0. mg, और सर h जीरो। जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा। लेकिन ये लेवल है आपका, ये रेफरेंस लेवल है। जैसे ही ये बॉब यहाँ चढ़ेगी, फिर यहाँ चढ़ेगी, यहाँ चढ़ेगी और यहाँ आ जाएगी, तो हाइट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है बताओ। बढ़ रहा है. तो हाँ हाइट, सर बढ़ रहा है। हाइट अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा बताओ, धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ेगी और काइनेटिक डिक्रीज हो जाएगी। Yes, sir. लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्या सोच सकते हो उस बात को? नहीं समझे? टोटल Yes, sir. एनर्जी कंजर्व रहेगी। क्यों भाई, मान लो यहाँ इसके पास टोटल 20 काइनेटिक थी, यहाँ पहुंच के 15, हाँ. हाँ काइनेटिक हो गई 15 और पोटेंशियल हो गई 5, Of यहाँ conservation पहुंच of. के दोनों 10-10 हो गई, ऐसे सोच लो। और यहाँ पहुंच के पोटेंशियल कितनी हो गई, 20, और 20 काइनेटिक हो और गई वो 0। सर जीरो। अब ग्रेविटी की वजह से वापस ये नीचे आएगा, हम्म. तो जब ये वापस पीछे आएगा तो धीरे धीरे पोटेंशियल किस में चेंज होगी, काइनेटिक में, काइनेटिक में, काइनेटिक में, फिर यहाँ पहुंच के काइनेटिक 20 हो जाएगी मैक्सिमम और पोटेंशियल 0 हो जाएगी। और फिर वहां पे. हाँ एक मिनट, फिर इनर्शिया के कारण ये ओवर शूट कर जाएगा। इनर्शिया क्या होता है, अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलती ही रहना चाहती है, याद है? सर Yes, sir. फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, मतलब ये ऐसे गया पहले एक्सट्रीम पे, रुका पल भर के लिए, वापस आया, इसको मीन पे रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये ओवर शूट कर जाएगा, इस पोजीशन को ओवर शूट करेगा लॉ ऑफ इनर्शिया से। जैसे ये इधर जाएगा, अब कहानी वही है जो उधर हुई थी, जैसे जैसे ये इधर जाएगा ऊपर चढ़ेगा तो धीरे धीरे इसकी काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होगी 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 और यहाँ पहुंच के मैक्सिमम पोटेंशियल और काइनेटिक 0। समझे? यस सर। ठीक, और टोटल एनर्जी हमेशा 20 की 20 रहेगी सिस्टम में, तो ये धीरे धीरे ऐसे ऑस्किलेट करेगा और करता रहेगा। अब मुझे बताओ, सर दोनों साइड में सेम हाइट में उठेगा? हाँ हाँ, दोनों हाइट में, दोनों साइड में सेम हाइट पे जाता है। ठीक, ठीक है, यहाँ पे जितनी हाइट पे जाता है उतनी हाइट पे यहाँ पे जाता है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये जिंदगी भर ऐसे ही ऑस्किलेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे ये बताओ, सोच के तब बोलना। सर करना चाहिए. करना हाँ चाहिए, सर करना ठीक, चाहिए। सही फर्स्ट बात लॉ. तो है। हाँ, नहीं नहीं, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो ठीक है, मान गए आपकी बात, वो तो चलो ठीक है, मान गए आपकी बात, लेकिन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो चलो मान गए आपकी बात, ठीक, लेकिन क्या, पर लेकिन आपको यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो सोचना है कि टोटल एनर्जी कंजर्व है, तो भाई ये पूरा सिस्टम है, इसके पास टोटल एनर्जी हमेशा 20 की 20 रहेगी। ठीक, yes, sir. हाँ वो अलग बात है, कहीं पहुंच के कुछ 15 हो गई हो पोटेंशियल, 5 हो गई हो काइनेटिक, या कुछ भी हो गया हो, लेकिन टोटल 20 रहेगी। तो अगर इसकी एनर्जी हाँ टोटल 20 रहेगी तो जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहना चाहिए। हाँ सर। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्या ये रुक जाता है कि नहीं रुक जाता है, सिंपल पेंडुलम रुकता है कि नहीं रुकता है बताओ, प्रैक्टिकली रुकता है कि नहीं रुकता है बताओ, बोलो बोलो बोलो। Yes, यस यस सर, सर। रुक क्यों गया, क्यों रुक गया भाई, कहाँ गई इसकी एनर्जी? तो ध्यान सुनो, लॉसेस भी तो होंगे भाई, नहीं समझे? लॉसेस भी तो होंगे हीट के फॉर्म में, कैसे, सुनो, एक तो एयर रेजिस्टेंस है, जब बॉब ऐसे ऐसे चल रहा है तो इसकी जो स्ट्रिंग है और जो बॉब है वो एयर के मॉलिक्यूल से रगड़ खाएगा कि नहीं खाएगा बताओ, एयर Yes, sir. रेजिस्टेंस, तो कुछ हीट रेडिएट होगी वहां, तो लॉसेस हो जाएंगे. हाँ, तो सिस्टम की कुछ एनर्जी जो थी 20, उसमें से कुछ एनर्जी धीरे धीरे हीट में रेडिएट हो रही कि नहीं हो रही बताओ,
यस हाँ सर। सर हो रही। अब वो आंखों से थोड़ी ना दिखाई पड़ेगा, वो तुम्हें ये थोड़ा ना बताएगा देखो हम बहुत गर्म हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो धीरे धीरे हीट रेडिएट होकर चली जाएगी, वहीं पे तो लॉस हो रहा है, वहीं पे एनर्जी चली जा रही है कहीं और वो एनर्जी कहाँ चली गई? एटमॉस्फेयर में किसी मॉलिक्यूल्स के पास। और ध्यान से सुनो, ये हुक लगा हुआ है, हुक में ये जो धागा तुमने बांधा ये रगड़ खाएगा कि नहीं खाएगा? हुक में हाँ सर सर खाएगा। ये ऐसे रगड़ खाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक मिलेगा उसको, तो वहां यस हीट सर। रेडिएट नहीं होगी? बताओ। सर होगी होएगी। सर। तो यहाँ पे लॉसेस हो रहा है और एयर यहाँ रेजिस्टेंस की वजह से लॉसेस हो रहा है, तो इसलिए धीरे धीरे उसकी एनर्जी बेचारे की, सुन लो ध्यान से, लॉसेस में खर्च हो जाती है। सुन लो ध्यान से, लॉसेस में चली गई, लेकिन क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है? हाँ है। बच्चे बोलेंगे सर कैसे? ये तो अब बेचारा रुक जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो भाई सुनो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। इसकी जो एनर्जी गई है ना, वो इसी ब्रह्मांड में, इसी यूनिवर्स में वो कहीं होगी किसी मॉलिक्यूल के पास। हीट निकल गई यस। ना, तो उस हीट को किसी मॉलिक्यूल ने ले लिया होगा, एयर में रहने वाले मॉलिक्यूल्स ने ले लिया होगा, है अभी भी इसी यूनिवर्स में, तो एनर्जी तो कंजर्व है। इसका लॉस हो गया बस, कोई डाउट? इसलिए नो रुक सर। जाता नो है। सर नो। अब सुनो, मान लो कुछ ऐसा होता है, मान लो जो कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब हम बस सोच सकते हैं अपने मन में ऐसा। मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए अपने मन में, क्या कि मान लो लॉसेस ना होते, अजीब सी बात है, लॉसेस ना होते, यदि लॉसेस ना होते तो ये जिंदगी भर चलता रहता। सोचो, सही बात है कि नहीं? हाँ सर सही है। क्योंकि हमेशा इसमें 20 जूल स्टोर रहता, बस वो कभी कभी काइनेटिक में, पोटेंशियल में ऐसा कन्वर्ट होता रहता, बस ये जिंदगी भर ऐसा चलता रहता। ये सारी चीजें हो गई। अब सुनो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? बात ये है क्या कि आपको पता है क्या करना है भाई? ये सब रीड करके आना, आज जितना पढ़ाया है मैंने, है ना, इसकी रीडिंग लगा के तब नेक्स्ट क्लास में आइएगा, प्लीज जाइए। अभी स्टॉप कर रहे हैं इसको, अब हम पावर स्टार्ट करेंगे ना, लेकिन जो रीड नहीं करेगा वो अपना नुकसान करेगा। तुमसे सवाल एग्जाम में होगा नहीं, रीड करके आना प्लीज।